जायज़ कुर्ते की कटिंग करेंगे। इसके लिए पहले कपड़े को उल्टा बिछा लिया है। बिछाने के बाद में यहाँ पर से एक मार्किंग कर देंगे। इससे हमारे कपड़े में जो कान होता है वो कान निकल जाएगा। इससे हमारी लेंथ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इस मार्क को करने के बाद में अब यहाँ पर से लंबाई की मार्किंग करेंगे। कुर्ते की लेंथ है वो लेंथ है 36.5 इंच। तो इंच टेप को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद में फुल मार्क लगाएंगे 36.5 इंच का। और प्लस इसमें ऐड कर देंगे 1 इंच, यानी कि 37.5 इंच पर मार्किंग कर देंगे। 1 इंच इसलिए ऐड करते हैं जिसमें हमारे यहाँ पर आधा इंच ऊपर स्लैम चला जाएगा, आधा इंच नीचे मोड़ने में चला जाएगा। चेस्ट इसको सीना बोलते हैं, वो है 34 इंच। उसके हिसाब से चौथाई भाग करा तो यहाँ पर 8.5 इंच आया। उसमें से आधा इंच कम करके 8 इंच पर आर्म होल की मार्किंग कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर 15.5 इंच पर कमर की मार्किंग आ जाएगी और यहाँ पे 23.5 इंच पर हिप की मार्किंग का निशान लगा देंगे। अब इन तीनों मार्कों को स्ट्रेट कर देंगे। चेस्ट 34 इंच है। फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/4 यानी कि चौथे भाग करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर छोड़ेंगे लूजिंग के लिए 2 इंच। कमर यहाँ पर 32 इंच है तो यहाँ पे आ जाएगा फार्मूले के हिसाब से 8 चौक 32 इंच। और उसके बाद में इसमें लूजिंग के लिए छोड़ देंगे 1.25 इंच। हिप है 34 इंच तो यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर छोड़ देंगे 2 इंच लूजिंग के लिए। ध्यान रखिएगा काउंट हमने 200 इसलिए कम करा है, यहाँ पर इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। दामन यहाँ पे आएगा वो आएगा 10.5 इंच। तीरा है 16 इंच तो यहाँ पर आधा करा 8 इंच आया। इसमें आधा इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पे 8.5 इंच मार्किंग कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर से अंदर कर पाएंगे पूरे 1.25 इंच। यहाँ पर नीचे तक डाउन जाएंगे 1.5 इंच। गला है 14 इंच तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे 2.5 इंच की और यहाँ पर मार्किंग नीचे कर देंगे 2 इंच की। इसके बाद में यहाँ पर से इसमें राउंड शेप में ग्लोर कर देंगे। जेब की मार्किंग के लिए यहाँ पर 6.5 इंच कमर के हिसाब से रखेंगे। यहाँ पर 6.5 इंच की मार्क जो आएगा यहाँ पर जेब का आ जाएगा। बाकी यहाँ पर 2 इंच नीचे हटा के यहाँ पर हिप बन जाएगी। यहाँ से जेब लगेगी। अब इसकी कटिंग करेंगे। बैक कटिंग करेंगे। इसके लिए फ्रंट पार्ट को हमने इसको बिछा दिया है। बिछाने के बाद में देखिए यहाँ पर से हमारा तीरा कटता है। तीरा कटिंग किस तरीके से करते हैं ये समझिए। पहले यहाँ पर से एक सिंपल सी मार्किंग कर देंगे। आप लोग यहाँ से कौन दिख रही होगी कि तिरछे में क्रॉस में यहाँ से एक मार्किंग कर देते हैं। अब ड्राफ्टिंग यहाँ पर से ही करेंगे। अब यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे पूरे 2.5 इंच की। ये अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग होता है। बहुत लोग 2 इंच भी रख सकते हैं। 2.5 इंच की मार्किंग यहाँ पर भी कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे 2.5 इंच की। यहाँ मार्किंग करेंगे 2 इंच की।
इसकी बैक कटिंग हो गई। यहाँ पर कुट के मार देंगे इसके। और सीने कटिंग करेंगे। इसके लिए पहले कपड़ों को फोल्ड किया एक बार, फिर दोबारा फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद में तो पहले आस्तीन की लंबाई की मार्किंग कर लेंगे। आस्तीन की लेंथ है 22 इंच, तो यहाँ पर 22 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 2 इंच छोड़ देंगे जो फोल्डिंग के लिए होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर से 3.5 इंच की मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर से आर्म होल कट करके हमने 8 इंच पर, तो यहाँ पर 8.5 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। इसके मोहरी 5.5 इंच है, तो यहाँ पर 6 इंच मार्किंग कर देंगे। पजामा कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने क्या करा है। और एक बार हमने कपड़े को पहले ऐसे करके फोल्ड करा यहाँ पर। फोल्ड करने के बाद में फिर दोबारा भी इसको एक बार ऐसे ही करके फोल्ड कर लिया। कपड़ा हमेशा उल्टे साइड में फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद में इससे पड़ी रहती है, इसको जमा लीजिए। जमाने के बाद में अब इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। देखिए हमने जब कुछ जमाया है तो यहाँ पर देखिए और इसमें इतना कान आ रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कान के पास मार्किंग कर देंगे। सिंपल ध्यान रखें हमारे इतने कपड़े में कान है। तो आप लोग इस तरीके से कपड़ों को बिछाएंगे कि इससे कान जो भी होगा सब निकल जाएगा। ये कपड़े में कितना कान था और कितने जाने के साथ में कितने कान निकले। क्या कर पहले इस पॉइंट से यानी कि नीचे वाले 2 पल्ले होते हैं, तो इन पल्लों को मिटाया। यानी के बाद में फिर इसको ऊपर से यहाँ से लगा के ऐसे रख दिया। अब इसे देखिए तो दोनों पैसे एक साथ निकल जाएंगे और प्लस 2 होगा, यहाँ पर एक कान भी निकल जाएगा। अब यहाँ पहले कान सीधा कर लेते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे 2 इंच की नीचे के लिए। यहाँ पर देखिए अब इसके बाद में यहाँ पर से लंबाई की मार्किंग लगाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, तो लंबाई की मार्किंग यहाँ पर लगा देते हैं। इससे 2 इंच का पजामा कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से लंबाई की मार्किंग लगाएंगे कि जिससे हमारा जो है देखने में मुड़ जाता है। स्टेप को यहाँ पर रखेंगे। इनकी लेंथ है 36 इंच, तो यहाँ पर 36 इंच मार्किंग कर देंगे और प्लस छोड़ देंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 33 इंच मार्किंग कर देंगे। 1 इंच यहाँ पर नीचे साइड में मुड़ेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर से एक मार्किंग करेंगे 14 इंच पर, तो आसन की मार्किंग आ जाएगी। अब पहले सर हम आपको स्ट्रेट कर देंगे। आसन है 14 इंच, यहाँ पर 14 इंच मार्किंग कर देंगे। और एक मार्किंग यहाँ पर भी कर देंगे। इसे तो केवल हमारा 13.5 इंच आसन तैयार होकर के आ जाएगा, सिलाई में चले जाएगा। अब मोड़ी है, मोड़ी इनकी है 7 इंच, यहाँ पर आधा इंच ड्राइव करके 7 इंच मार्किंग कर देते हैं। गले शेप पट्टी बनाएंगे। लेने के बाद में यहाँ पर से इसमें राउंड शेप में गुड़ाई कर देंगे, यानी यहाँ से राउंड शेप कर देंगे। फिर से कटिंग कर लेंगे।
देखिए पजामा कर दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर से 36 इंच की मार्किंग कर देंगे, इससे हमारी फुल मार्क आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कुट के मार देंगे। म्यानी कटिंग करेंगे। म्यानी की चौड़ाई रखेंगे यहाँ पर से 5.5 इंच। देखिए हम 5.5 इंच आ रही है, यहाँ पर एक मार्किंग कर देंगे। इसके बाद में जिसकी दांत रखेंगे म्यानी यहाँ पर रखेंगे 7.5 इंच। तो आइए कुर्ते की सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग इस वाली पट्टी को लगा लेते हैं। इस पट्टी को हम लोग बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये वाली पट्टी आप लोग दिख रही होगी, इस पट्टी को लगाएंगे। इसको यहाँ पर से मिला करके लगाना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा ये पल्ला हमारा उल्टा साइड का है और ये पट्टी हमारी सीधे साइड की है। इसको यहाँ से लगाएंगे। इसको यहाँ पर कट कर देंगे। उसके बाद में इसको फालतू कपड़ा इसको भी यहाँ पर से कट कर देंगे। अब इसके बाद में इसको यहाँ पर से सीधी साइड में पलट देंगे। देखिए हमको ऐसे पलटेंगे तो देखिए हमें सीधी साइड से ऐसे पलट के आ जाएगी। इस तरीके से बनाएंगे आप लोग तो पट्टी अच्छी बनती है और फिनिशिंग के साथ में बिल्कुल सफाई सुथराई आती है। अब देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में ये पट्टी हमारी ऐसे आ जाएगी। ये हमारा सीधा ऐसा आ जाएगा ऐसा। हमारी लग गई है। इसके बाद में इस वाली पट्टी को लगा लेंगे। अब पहले इसमें यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। अब इसके बाद में इस पट्टी को लगाएंगे। इसको भी यहाँ पर से मिला देंगे और बाकी तो हमारा ऊपर साइड में निकल जाएगा। इसके बाद में कटिंग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सिलाई लगा ली है। सिलाई को लगाने के बाद में इसको यहाँ पर तरीके से पलट देंगे इसको ऊपर इधर की साइड में। ये हमारा सीधा पार्ट है। इसको पलटेंगे जो मार्जिन जो है सबको अंदर की साइड में कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से सब्जियाँ बन के हमारी तैयार हो गई है। अब पट्टी लगाने के बाद में अब यहाँ पर से आप लोग दिख रहा होगा हमने कुट के मारे थे तो इसको यहाँ से पलट लेंगे।
यहाँ पर इसको हमने एक बार पलटा है, फिर इसके बाद में इसको एक बार और पलट लेंगे ऐसे ही। अब इसको दोबारा भी ऐसे ही पलटेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है, इसको एक बार पलटते हैं फिर दोबारा फिर पलट देते हैं। ठीक है फ्रेंड, चारों तरफ का दामन मोड़ लिया है। ऐसे ही दूसरे पल्ले में भी दामन मोड़ लेंगे, दूसरी साइड में भी दामन इस तरीके से मोड़ लेंगे। फ्रेंड्स, दोनों साइड के दामन मोड़ लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर से इसको भी फोल्ड कर देंगे। तो इसको यहाँ पर से मोड़ेंगे। अब फ्रेंड इसके बाद में इन दो पल्लों को इन्हें जोड़ देंगे। इस तरह दूसरा पल्ले भी जोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड, दोनों साइड के पल्ले जोड़ लिए हैं, फ्रंट बॉडी जोड़ ली है। इसके बाद में बस तीनों को जोड़ेंगे। फ्रेंड आस्तीन जोड़ ली। इसके बाद में इसको इस पार्ट में अटैच कर देंगे। इसको सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड की आस्तीन लगा ली है। दूसरी साइड में अच्छी आस्तीन इसकी लगा लेंगे। आस्तीन को सीधा करें। सीधा करने के बाद में इसको इसके अंदर डालेंगे।
देखिए फ्रेंड, पॉकेट बनाएंगे इसलिए एक गुटके लगाए थे दो। इन गुटकों पास से यहाँ पर से इसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर से आधा इंच छोड़ देंगे, जो हमारा पार्टी अटैच होगी। अब इसके बाद में इसको यहाँ पर से सिलाई लगा देंगे इसमें। अब इसके बाद में इसको यहाँ से खोल लेंगे। देखिए इसके बाद में इसमें यहाँ पर से सिलाई लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद में जेब को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद में अब जेब को यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग ये पार्ट है, इस पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से ला के रखेंगे, बीच में बिल्कुल सेंटर मिला करके यहाँ से। अब फ्रेंड इसके बाद में कॉलर लगाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से इसको इतना कट करा है, इसके बाद में इसको यहाँ से एक मार्किंग कर देंगे। इसमें यहाँ पर से लगाना स्टार्ट करेंगे।